Exercise 3.5 question number 2. Which factors are not considered in the prime factorization of a composite number? अब सबसे पहले तो याद करो कि कॉम्पोजिट नंबर कौन सा था और प्राइम नंबर क्या था. प्राइम नंबर क्या था? जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ और खुद नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 का सिर्फ 1 और 2 ही फैक्टर है. 3 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 और 3 ही फैक्टर है और किसी की ये टेबल में नहीं आता. और कॉम्पोजिट नंबर कौन से थे? कॉम्पोजिट नंबर थे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अब 4 लेती हूँ. 4 लिया. 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 4 के फैक्टर्स है हमारा 1, 2 और 4. 3 फैक्टर्स हो गए. 1 से भी 4 डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है. तो वो क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर. याद आ गया प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर. नेक्स्ट क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? प्राइम फैक्टर जो हम ट्री मेथड जो हम यूज़ करते हैं 2 × 5. ठीक है. वैसे अगर मैं बोलूँ तो जो हमारा 10 नंबर है उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 × 10 इज 10, तो 1 और 10 फैक्टर्स हो गए. देन 2 × 5 इज 10, सो 2 और 5 भी फैक्टर्स हो गए. 5 × 2 इज 10, सो अगेन 5 और 2 ऑलरेडी है. 10 × 1 इज 10. तो अगर मैं वैसे बोलूँ फैक्टर्स क्या हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं. लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसे ट्री फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, तब हम 1 × 10 नहीं लिखते, तब हम बाकी के फैक्टर्स लिखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 30 को अगर मुझे प्राइम फैक्टर करना है, मैं इसको 1 × 30 नहीं लिखूंगी, मैं इसको 2 × 15 लिख सकती हूँ. ठीक है. 15 को मैं 1 × 15 नहीं लिख सकती, मैं लिख सकती हूँ 3 × 5 इज 15. ठीक है. तो कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते? देखो यहाँ पे 10 में हमने क्या क्या इंक्लूड नहीं किया? एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ. तो क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते? एक तो नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इज इट फाइन? सो जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम 1 और नंबर इटसेल्फ इनको नहीं लेंगे, बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको हम लेंगे. ठीक है. आगे समझ? सो दिस इज द आंसर. बाकी सारे क्वेश्चंस का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके बच्चों, बाय बाय.